ज्यादा खास होने वाली है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों का चल रहा है। 80 या 85% विद्यालयों में यह पेपर देखने को मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिनका पेपर नहीं हुआ है वो ये वीडियो देख के ही जाना, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे हमारे पे पीडीएफ भी सेंड किए हैं और अधिकतर यही आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लास 10th का है और इंग्लिश आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का है। सब्जेक्ट इंग्लिश का ये पेपर वायरल है, इसको पूरा का पूरा देख के जाना एक बार। और इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी छोड़ना मत। 70 नंबर का आप लोगों का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल लेना और यहाँ पे अपना नाम लिख देना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ, इसको पढ़ लेना। और यहाँ से स्टार्ट होता है पेपर। और पेपर में सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन ए आने वाला है। क्या आने वाला है? सेक्शन ए। और देखो सेक्शन ए है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक इस पैसेज को आप पढ़िए और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जो उसके करेक्ट ऑप्शन उसको चूज कीजिए। 3 क्वेश्चन है, एक एक नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। ये आप लोगों का पैसेज है यहां से लेके यहां तक। इसके नीचे और है लेकिन इस वाले पेज पे इतना ही है। इसके बाद पहले इसको नोट कर लो तुम लोग। इसको नोट हो गया। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, उसी में ये भी पैसेज है, उसी के नीचे आपको ये लिखना है पैसेज को। इतना बड़ा पैसेज है, कहां तक? यहाँ तक। ये भी उसी में सम्मिलित है, ये वाला पर्सन। तो यहां तक पैसेज दिया हुआ है। इसके नीचे देखो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ठीक है, तो वो एक क्या थे? ग्रेट लीडर थे। और सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट थोड़ी थे, आर्टिस्ट भी नहीं थे। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। और ग्रेट लीडर तो लीडर ही थे, नेता थे सुभाष चंद्र बोस। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम। तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट्स इज दिस, मतलब यह कथन किसका था? तो ये जो कथन था सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि किनका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का कथन था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसको कौन ऑर्गेनाइज किए थे, किनके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था? तो सेम आंसर वही आने वाला है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो 5 प्रश्न है, एक एक नंबर से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है चौथा प्रश्न कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन एसिस्नेटेड। और यहाँ पे क्या भरा जाएगा? करा कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन, फिर यहाँ पे भरना है एसेसिनेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें हैज बीन भरा जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हैज बीन। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया है। पांचवा प्रश्न है कि आई विल टू यू, फिर यहाँ पे भरना है लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। मतलब मैं चाहता हूं खरीदना लैपटॉप अगले सप्ताह में। तो लैपटॉप है तो एक लैपटॉप, इसलिए किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा, आर्टिकल। इसके बाद है कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। कह रहा है कि ब्यूटीफुल पे यहाँ पे लाइनिंग बता गया। कह रहा है कि ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है? ठीक है, सबको मालूम है कि ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। इसके बाद यहाँ पे सातवां है, ठीक है, कि डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस ईयर। इसको अरेंज करके सेंटेंस बनाना, किसको अरेंज करेंगे तो कौन सा सेंटेंस सही आएगा? तो ये आ जाएगा आप लोगों का डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट स्पेल्ड है, बिल्कुल सही मीनिंग है। ठीक है, तो इस सर्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है? SERVANT। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सर्वेंट का। इसमें पूछा है कि कौन सा सही स्पेलिंग है, तो सर्वेंट की स्पेलिंग यही होती है, सी वाला। इसके बाद अगर नोट करो तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है आपको, 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन इसको पैसेज को पढ़कर करना है। यह पैसेज दिया हुआ है, इतना छोटा पैसेज नहीं है, इसके नीचे और भी पैसेज हैं, पहले यहाँ तक इसको नोट कर लेना, और इसी के नीचे पैसेज और दिए हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा पैसेज है उसी में, और इसी पैसेज को पढ़कर नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्टेल्ड, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखो कि द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर का, एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, कह रहा है कि लेंचो जब उठा तो मॉर्निंग में, जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा, तो वर्षा हो रही थी, यही तो देखा, ये वाला ऑप्शन जगह रेन हो रहा था। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला, द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर। इसके बाद यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि द नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, कह रहा है कि द नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, इसका हो जाएगा कि हर डायरी वाज फ्रेंड, ठीक है, वो इसलिए अपना रखना चाहता था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को क्या करना चाहता था कि वीर डायरी वाज हर फ्रेंड, उसके नाम पे उसने एक डायरी बनाई थी, हर डायरी वाज हर फ्रेंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि 2 नंबर इससे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्ट दिया हुआ है, ठीक है, पोएम दिया हुआ है 4 लाइन का पोएम पढ़ लो कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर देना पड़ेगा कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, कह रहा है कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, ठीक है। तो देखो सिंगिंग अ सॉन्ग पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद इधर ऑप्शन दिया हुआ है बी सी डी, तो बी वाला भी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा। सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, नहीं सी वाला ही होगा, क्या है, सेकिंग द स्नो ऑफ द ट्री है ना, यही होगा, सेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्रीज। ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न देखो क्या है कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, द पोएट इज ट्राइंग इन और टू सजेस्ट दैट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बी चेंज इन लाइफ, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है 5 नंबर का। पहला है सुरामा यहाँ पे कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, मतलब ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था उसको, ठीक है, ये प्रश्न है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों जो डी, क्योंकि ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब ज्यादा भोजन खाने के कारण, उल्टा सीधा भोजन खाने के कारण उसको ओमिटिंग आ रही थी, उल्टी आ रही थी, ठीक है। इसके बाद 17 है कि हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है मेरे पास बच्चों डी वाला ऑप्शन की ही वाज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, मतलब कि वो नव युवक जो आदमी थे उनको क्या करता था, प्लानिंग करके चीट करता था वो। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि एज एजुएबल वाज नॉट टू एट ऑल व्हाट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक मींस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर डी, ही वाज फेट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न है व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में वो क्या कलेक्ट करता था, तो मेरे प्यारों जो अल्लाह दीज वो सभी इकट्ठा करता था, मतलब बटरफ्लाई भी करता था, कॉइन्स भी करता था, स्टैम्प भी करता था, सभी वो कलेक्ट करता था बचपन में, इकट्ठा करता था। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों 20वां कि ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, सबको मालूम है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद यहां से आता है सेक्शन बी, सेक्शन बी जो है 50 नंबर का है, सेक्शन बी जो है वो 50 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आगे आप लोगों का 21वां प्रश्न है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द
क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज दिया हुआ है, यहां तक पैसेज है, इसके नीचे और पैसेज दिया हुआ है, पर इसको आप नोट कर लो। इसके बाद उसी के नीचे इतना बड़ा पैसेज दिया है, देखो इतना ज्यादा बड़ा, ये सब उसी का पैसेज है, इतना बड़ा, यहां तक देख लो, नोट कर लो, ये सब उसी के नीचे पैसेज दिया हुआ इतना। अब इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकेम फ्रेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए। द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड द रिच मैन हाउस एट नाइट एवरी डे। द बर्ड केम एंड saw द डॉग एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा बी वाला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स ऑन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। आप देखो ये भी प्रश्न कितने अंक का है, 2 नंबर का है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखोगे बी वाला। One day the birds fell into a tube full of water. The dog saw this and dragged the heavy stone near enough to reach the tube. He took the birds out and put her down on the ground and saved her. ठीक है, ये बी वाले का आंसर है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा सी वाला है कि वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। तो इसका आंसर दोगे सी वाले का, ये भी 2 नंबर का ही है। सी वाला है कि द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 1 नंबर के लिए, देखो 1 नंबर का कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। नियर का अपोजिट क्या होता है, तो नियर का अपोजिट, नियर मतलब नजदीक, तो नियर का जो अपोजिट होगा बिलो वो हो जाएगा फॉर। ठीक है, यह प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए। तो टोटल 7 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कितना नंबर, 7 नंबर का यह प्रश्न था टोटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ए और इधर आपका क्वेश्चन दिया है बी, मतलब ए और बी दोनों में से एक करना है। पहला पूछा है ए वाला कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज या स्कूल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। कह रहा क्या, या आप तो विद्यालय में या स्कूल में पढ़ते हो तो अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो अपनी पूरी फीस माफ के लिए, या तो ये वाला कर लो कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज, या बहन की शादी या भाई की शादी है उसको अटेंड करना है तो प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो और लेटर लिखो छुट्टी के लिए। ठीक है, चलो तो मैं आप लोगों को ये वाला बता देता हूँ बी वाला। ठीक है, देखो 22 का बी, ये आंसर करके चले जाना। मैं आप लोगों को लेटर बता रहा हूँ कि अगर बहन की शादी या भाई की शादी में जाना है तो कैसे आप एक लेटर लिखोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एड्रेस अपना लिखोगे, पूरा का पूरा देखो ब्रह्मपुरी मेरठ पूरा एड्रेस ही है, यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन आपको करना है। एड्रेस, जब एड्रेस हो जाए तो यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, डेट किस डेट को आप लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद अपना नाम लिखना है। इसके बाद पूरी कहानी यहाँ पे आपको छाप देनी है कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गॉड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। I am writing to invite to a very special event that is taking place in our family. My elder sister is getting married, and it would mean the world to me if you could attend her wedding. The wedding ceremony is going to take place on 17th May 8 p.m. in Sanskruti Resort, Meerut. It is going to be a grand affair with lots of food, music, and dancing. My sister has been looking forward to this day. To this day. अभी उसमें लिखना है आपको पूरी कहानी, इतना में नहीं हो पाएगा। फिर उसके आगे लिखना है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड it would be amazing if you could be a part of it. As you know, my sister is very important to me, and your presence would mean a lot of both her and me. I am sure you will have a great time at the wedding, and I will get a chance to meet some of my other family members and friends. Please let me know if you are able to attend the wedding so that we can make the necessary arrangement. If you any questions of concern, feel free to contact me at any time.
ठीक है, पूरी कंडीशंस आप लिखोगे इस तरह। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। देखो प्रश्न नंबर 23 कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 80 से लेकर 100 वर्ड तक है, और ये प्रश्न 6 नंबर का है। दो प्रश्न दिया है, एक पहला एक दूसरा, मतलब ए और बी। ए है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, मतलब एक रिपोर्ट लिखिए अपने साइंस एग्जीबिशन के लिए। ठीक है, हिंट आपको दिया है कि उसमें डेट, इनॉग्रेशन, मॉडल्स एग्जिबिटेड, गैदरिंग, ओवरऑल इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब ये सब कुछ होना चाहिए। और बी वाला की राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ हिंट गिवन बिलो, मतलब कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह उठकर, तो उसके क्या फायदे हैं, एक आर्टिकल लिखिए। और इंट्रोडक्शन बताया कि कीप आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डेज, लॉन्ग बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, कंक्लूजन, ये सारी चीज होना चाहिए। तो या तो आप एक रिपोर्ट लिख लो साइंस एग्जीबिशन के लिए, या तो आप एक आर्टिकल लिख लो डेली एक्सरसाइज के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बी वाला कि इंपोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज की क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, आपको नोट कीजिए इसको। एक्सरसाइज is basically any physical activity that we performs on a repetitive basis of relaxing our body and taking away all the mental all the mental stress. It is important to do regular exercise. When you do this on a daily basis, you become fit both physically and mentally. However, not exercising daily can make a person susceptible to different diseases. Thus, just like eating food daily, we must also exercise daily. Exercise has a lot of benefit in today's world. First of all, it helps in maintaining your weight. Further, it is also help you reduce weight if you are overweight. ठीक है, ओवरवेट को कम करता है। इट इज बिकॉज यू बर्न कैलोरीज when you exercise further. It helps in developing your muscles. Thus, the rate of the body will increase, which helps to burn calories. Moreover, it also helps in improving the oxygen level and blood flow the body. When you exercise daily, your brain cells will release frequently. It is essential to exercise for mental and physical development. Thus, exercise is important for the overall growth of a person. It is essential to maintain a balance between work, rest, and activity. So, make sure to exercise daily. अब जाके क्या हुआ, बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है कि रिवाइड द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर के लिए है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया है कि द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखो कैसे लिखोगे, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखो 24 का ए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो द फादर आस्क्ड हिज डॉटर व्हाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम इन द वे, ये होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके बाद इसमें बी दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, 2 नंबर के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है, आई नो हिम वेरी वेल, एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा कि ही इज वेल नोन टू मी, ही इज वेल नोन टू मी होगा। इसके बाद मेरे प्यारा बच्चों सी है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा क्या है कि पेंचुएस द फॉलोइंग, मतलब चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। अब इसे हमें पेंचुएट करना है, मतलब कि कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ इसको सजा कर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि आई सेड टू सैम, फिर कामा लगाओगे, फिर डबल इनवर्टेड कामा, फिर कैपिटल में लिखोगे यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फिर फुल स्टॉप, फिर डबल इनवर्टेड कामा से क्लोज कर दोगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर मेरे प्यार बच्चों यहाँ डी वाला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 4 नंबर के लिए, मतलब हिंदी में दिया है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या है वो चीज, तो देखो वह है कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे।
हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियों को देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत क्या थी, सुंदर थी। अब इसको हमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग ट्रांसलेशन, फिर लिखेंगे कि वन डे आई वेंट फॉर अ वॉक इन अ गार्डन विथ माई फ्रेंड। इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स वेयर इन ब्लूम। We saw many colorful butterflies there. There we saw a sparrow which was very beautiful. बस हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने पूरा क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 यहां से होगा कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड इच। कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी। तो ए है इसमें कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड द बिकम एंग्री। अगर यह प्रश्न करो, अगर यह नहीं आ रहा है तो व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर। इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, जो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह इसमें बी वाला में व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके एक और दिया है कि व्हाई डिड द यंग सीगल्स नॉट वांट टू फ्लाई विथ हिज पेरेंट्स। ये करोगे तो 3 नंबर। तो ए वाला में भी दोनों में से एक ही करना है, बी वाला में दोनों में से एक ही करना है। तो पहले ए वाला करते हैं। ए वाला में हम पहला कर रहे हैं, ए वाला अथवा को छोड़ रहे हैं। तो इसका देखो आंसर लिखो, 25 का आंसर ए कि लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। When we went to the post office, Lencho was single-minded, and his immense faith in God made him think that God would give him the 100 pieces he had asked from him. On seeing that he had only received 70 pieces, we thought that the employees of the post office had stolen the rest of the money. This made Lencho angry. ठीक है, यह होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें बी वाला देखो, बी वाला दोनों में से कोई एक ही करना, तो मैं पहला वाला कर रहा हूं कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। ठीक है, बी वाला कर रहा हूं। इसका आंसर होगा देखो बी वाला, एनी वांट टू कीप अ डायरी हैज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड। मतलब एनी जो था वो डायरी इसलिए रखना चाहता था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को देना नहीं चाहता था। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही करना था, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद देखो 26वां प्रश्न है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में लिखना है। 2 क्वेश्चन है। पहला है कि व्हाट वाज द राइट से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल। और दूसरा है बी वाला कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक इन हाईलाइटिंग द contradiction and conflict सी फेस्ड इन अ शॉर्ट लाइफ। अब दोनों में से कोई एक ही करना है जो कि 4 नंबर मिलेगा और 60 वर्ड में करना है। तो मैं पहला वाला बताता हूँ, 26 का ए। ठीक है, तो देखो 26 का यहाँ पे ए लिखा हुआ है कि द राइटर से दैट द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। दे आर ऑफ ग्रीफ अरबिक डिस्केंट according to a story a part of Alexander army did not return and was settled there. The Kurg regiment is of the most decorated in Indian Army. The author also talk and explain about the dress that they wear just like Arab. Non Kufia Kurg is a proud race of martial men and women. They have a traditional of hospitality. The enjoy recognize numerous tales of the valor of their sons and fathers. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमने बता दिया। इसके बाद 27 देखो, 27 है कि राइट द मेन थीम्स ऑफ द पोएम द ट्रीज। या तो बताओ कि द ट्रीज जो चैप्टर उसका मेन थीम क्या था। 3 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो राइट अ 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब 4 लाइन का कोई एक पोएम लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये भी 3 नंबर का ही। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलो मैं पोएम बता देता हूँ। इसलिए देखो 27वां का मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, अथवा वाला पोएम। पोएम है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बस यहाँ पे हम लोग कितना नंबर, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 28वां प्रश्न देखो। 28वां प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग। 3 नंबर के लिए सेंट्रल आइडिया आता है। जैसे यहाँ बोला है कि पहला डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द बल पोएम।
ठीक है। तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि 3 नंबर दिलाएगा आपको। तो मैं पहला वाला ही बता देता हूँ, डस्ट ऑफ स्नो का। ठीक है, तो देखो सेंट्रल आइडिया पर लिखोगे, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे और मतलब ए वाला डस्ट ऑफ स्नो हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट टू कन्वे that sometimes certain moment or action which are simple have a larger significance. They can change the mood of life of person. They were a crow shake down dust of snow on the poet inspire and gives him the ideas to shake off this discrepancy thought. Become cheerful and do something useful. यह डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29वां जो है वो है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 40 वर्ड। 3 नंबर के लिए 2 प्रश्न है। पहला है कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल। दूसरा है कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड। अब दोनों में से कोई एक ही करना है, 30 से 40 वर्ड में लिखना है, जो कि 3 नंबर मिलेगा। तो चलो मैं पहला वाला बता देता हूँ कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 29वां का मैंने ए लिया है आंसर कि टू सेव हिमसेल्फ ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड बिकेम इनविजिबल बिफोर पीपल्स कुड फाइंड हिम। ठीक है, तो 29 का ए वाला भी हमने कर दिखाया। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 30वां। 30वां है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला कि व्हाट रोल डिड द नॉन एक्साइटेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। और दूसरा है कि व्हाट वाज द केस ऑफ मिस्टर मटिल्डा सफरिंग। अब दोनों में से किसी एक का ही आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं पहले वाला का आप लोगों को बता देता हूं आंसर, और पहले वाला का आंसर लिख के चले आना। आंसर क्या है कि इनफैक्ट देयर वाज नो बालकनी आउटसाइड द रूम ऑफ एजुएबल। दिस नॉट एग्जिस्टेंट बालकनी प्ले द deceive role in the story makes beliefs agreeable made up story of the balcony when there is none at the door। ठीक है, door agreeable say to makes that it would be the police makes in frightened and jump into the balcony of hide makes jumps to is death and this brings the story to it casual was a clear secret agent। He easily got rid of a dangerous person makes by inventing the story of balcony। ठीक है, पूरा का पूरा इस प्रश्न पत्र को मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों को। जो पेपर वायरल था 80 से लेकर 85% स्कूलों में यही पेपर आ रहा है, इसको तैयार करके ही जाना। अगर ये पेपर आ जाता है तो 70 में 70 करके आना, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।